जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना वास्तव में ही साधना की दृष्टि से बहुत ही बेजोड़ साधना है और बहुत कम समय की साधना है। मतलब कि जो लॉन्ग साधनाएं होती हैं, जो लंबी साधना होती है, उसमें व्यक्ति को ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारे YouTube पर जो व्यूवर्स हैं वो तो चाहते हैं कि घंटे 2 घंटे की हो और मेरा पूरा काम हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसी कोई साधना कि वो तलाश में रहते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार की साधना मैं आपके सामने आज देने जा रहा हूँ और ये किसी को भी वश में करने की साधना है। मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं इस साधना के द्वारा। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे कोई व्यापारी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी व्यक्ति हो, या कोई आपकी पत्नी है या आपके पति हैं। ठीक है। मतलब कि इस साधना को स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। ये साधनात्मक दृष्टि से बहुत बेजोड़ साधना है और इसका जो असर होता है वो बहुत तीव्रता के साथ होता है और उसको अपने वश में करके आप उससे अपना मनोवांछित कार्य जो भी है वो कार्य आप अपना निकलवा सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने बार बार जब वशीकरण की कोई साधना दी है तो मैंने आपको बार बार समझाया है कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए जो कि अन्यायपूर्ण कार्य हो उसके लिए आप बिल्कुल भी ऐसी साधनाओं का प्रयोग ना करें। मतलब कि आपने किसी लड़की को वश में कर लिया और आपने उसका भोग करने के बाद उसको छोड़ दिया। मतलब इस तरीके की जो क्रियाएं हैं उसके लिए इन साधनाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वरना तो आप अपने कर्म का जो भी फल मिलेगा वो आप भोगोगे जरूर। और देखिए, स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। वो बात अलग है कि आज आपके किए जो कर्म हैं उनका दंड आज आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ आने वाले टाइम में उसका दंड आपको जरूर मिलता है। कहते हैं ना कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, और ये निश्चित है। लेकिन व्यक्ति है, इंसान है, वो समझ नहीं पाता इस चीज को। वो अपने मद में चूर होकर के और हर प्रकार के कार्य कर देता है जिससे कि वो उनका फिर बाद में दंड भुगतता है। तो देखिए, अब मैं आपसे इस साधना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस साधना को आप कैसे करेंगे और किन किन सामग्रियों की इसमें आपको आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को आप पूरी देखना, इसको बीच में मत छोड़ना, क्योंकि कुछ महानुभाव ऐसे हैं जिनको कि ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। समझाने वाली बात उनको अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे है। तो उसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, मैं कर भी कुछ नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि जिनके कर्म ही खराब हैं तो भाई उनको दंड तो मिलना ही मिलना है। मैं कितना भी समझा लूं वो समझेंगे तब भी नहीं। तो इस साधना को करने के लिए आपको केवल 2 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, वशीकरण गुटिका और वशीकरण माला। और ये दोनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसी सामग्रियों की आपको आवश्यकता है, अगर आप करना चाहते हैं इस साधना को, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वीडियो में भी मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है वीडियो के। वहां से आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है आपको, किसी भी रविवार के दिन आपको ठीक 12 बजे ये साधना दिन में करनी है आपको।
ये रात्रि की साधना नहीं है, ये दिन की साधना है। ठीक 12 बजे आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे, ठीक है। और अपने सामने एक चौकी रख लेंगे। उस चौकी पर किसी भी रंग का वस्त्र आप बिछा सकते हैं और भगवान शिव की प्रतिमा आपको जरूर रखनी है और अपने गुरु की प्रतिमा आपको जरूर रखनी है। अगर आपके गुरु हैं तो आपको अपने गुरु की प्रतिमा जरूर रखनी है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपको जलाना है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, लाल रंग के पुष्प चढ़ाने हैं। आसन किसी भी रंग का ले सकते हो, अगर लाल रंग का है तो अभी चलेगा, अगर पीले रंग का है तो अभी चलेगा, ठीक है। और ये साधना में आपको एक छोटी सी प्लेट ले लें स्टील की, उसमें थोड़े से पुष्प डाल करके और उस पर वशीकरण गुटिका को स्थापित कर दें, ठीक है। दीपक जला दें, धूप बत्ती लगा दें, थोड़े से पुष्प चढ़ा दें और सिंदूर का टीका लगा दें। सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन, छोटा सा पूजन करने के बाद गुरुदेव का, जैसे कि उनको पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप दिखाएं और एक टीका लगा दें सिंदूर का, और जो भी आपका गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का केवल एक माला का आप जाप करेंगे, ठीक है। और जो अगर आपके कोई गुरु नहीं है, भगवान शिव को आपने गुरु माना है, तो फिर भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करने के बाद आप ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करें, ठीक है। उनको गुरु मान करके, उनसे आज्ञा लेकर के एक माला का जाप जरूर करें। और साथ में ही माता भगवती की आपको तस्वीर रखनी है, माता दुर्गा की तस्वीर रखनी है, उनका भी पंचोपचार पूजन करना है। एक छोटा सा पूजन कर लें और माता से प्रार्थना करें कि आप मुझे साधना में सफलता प्रदान करें। ठीक 12 बजे आपको करना है ये, ठीक है, रविवार के दिन में। और उसके बाद जो वशीकरण माला है, वशीकरण माला का माला लेकर के हाथ में और एकाग्रचित्त होकर के, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के आपको 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है एकाग्रचित्त होकर के। और जो मंत्र आपको उसमें बोलना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, मंत्र इस प्रकार से है, ओम भगवती विद्या मोहिनी अमुक आकृष्य आकृष्य हुम। तो देखिए, इसमें जो अमुक शब्द आया है, अमुक शब्द की जगह उस व्यक्ति का या स्त्री का जो भी है जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं, जो उसका नाम है, उस नाम को आपको बोलना है इस अमुक शब्द की जगह, ठीक है। और जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए, पूर्ण रूप से 21 माला हो जाए, तो वशीकरण माला जो है उसको आप अपने गले में धारण कर लें और जो वशीकरण गुटिका है उसको कहीं भी जमीन में गाड़ दें, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे तो निश्चय ही वो व्यक्ति आपके वश में होगा। और वशीकरण माला को अपने गले में धारण करके रखें, ठीक है। मंत्र जप के बाद जब वशीकरण गुटिका जो है वो जमीन में आप गाड़ दोगे, वह गुटका जब तक जमीन में गड़ी रहेगी, ये भी आप समझ लेना कि जब तक वो गुटिका जमीन में गड़ी रहेगी तब तक वो व्यक्ति या स्त्री जो भी है वो वश में रहेगी। जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगी या करेगा। ये जो प्रयोग है ये इतना प्रभावशाली और इतना तीव्र है कि इसका जो वार कभी खाली नहीं जाएगा। और अगर आप उस गुटिका को वहां से निकाल दोगे तो वो इस प्रयोग से, इस वशीकरण प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। और जो आपने अपने गले में वशीकरण माला धारण की है
उस माला को अपने गले में ही धारण रखें, क्योंकि माला तो आप गले में धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपको अपने वश में वो रखना है तब तक उस वशीकरण माला को आप अपने गले में धारण रखें। और जब आप ये चाहें कि अब इसको वशीकरण प्रभाव से मुक्त कर देना है, तो फिर गुटिका को भी और जो वशीकरण माला है उसको भी, उनको जल प्रवाहित कर दें। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने ये जो साधना बताई है, ये साधना वास्तव में इतनी उच्च कोटि की साधना है और केवल आपको 1-1.5 घंटा आपको लगेगा इसमें, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। और ये किसी भी दिन कर सकते हो, रविवार के दिन। कोई ऐसा शुभ मुहूर्त आपको नहीं देखना है कि रवि पुष्य योग हो या कोई दूसरा योग हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हो जाता है, आपको ऐसा योग मिल जाता है रविवार के दिन, तो फिर बहुत अच्छी बात है वो तो। ठीक है, तो ये प्रयोग आपको जरूर करना है और जिनको इच्छा है। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कहूंगा लास्ट में कि प्रयोग का आप जो भी जिस पर भी प्रयोग करो, उससे अनुचित कार्य का लाभ आप नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी अधिकारी जो है वो हमारी बात नहीं सुनता है, हमारे काम कुछ अटके होते हैं, तो उस स्थिति में आप ये प्रयोग उन पर कर सकते हो और अपना कार्य निकलवा सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।